नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं तैयारी में लग गई है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव भी बंगाल पहुंचे हैं, इससे पहले वह असम पहुंचे थे। लेकिन बंगाल चुनाव बिहार चुनाव से क्या कनेक्शन रखता है, क्योंकि बिहार में भी सियासत गर्मा चुकी है और क्या कुछ होने वाला है बंगाल चुनाव में, यह आज हम रातों रात में बात करने वाले हमारे सहयोगी सुमन के साथ। सुमन जी, बताइए कि क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, बिहार की राजनीति भी गर्म आ रही है इसको लेकर के। देखिए, बिहार और बंगाल एक दूसरे के पड़ोसी हैं और जब पड़ोसी के घर में कुछ आता है, नया पड़ोसी अगर कोई गमला भी लगाता है तो हम तो देख ही लेते हैं, हम भी ढूंढने में लग जाते हैं अच्छा किस मार्केट से आया है, उसमें उससे जो उच्चतर क्वालिटी का होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा, हम वो ला के दिखाएंगे। होता है जलाने वाली बात। अब देखिए, अगल बगल में है सारी चीज़ें। अब तैयारी की बात कर रहे थे, चुनाव की तैयारी की, तो सबसे बड़ी तैयारी में तो फिलहाल बीजेपी दिख रही है। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको कहा गया था, बीजेपी बंगाल यूनिट की ओर से उनसे आग्रह किया गया था कि 25 से 30 रैली जो है आप पूरे चुनाव के दौरान जो है चुनावी रैली कीजिए, चुनावी सभा को संबोधित कीजिए। वैक्सीन अभी नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल बस ऐसा ही कह दिए लेकिन सभा को संबोधित कीजिए। लेकिन जो अभी जो प्लान बना है उसमें नरेंद्र मोदी जी की 20 सभाएं हैं, लेकिन जेपी नड्डा और जो अमित शाह हैं उनकी जो है 50-50 के आसपास रैलियां हैं। तो इसको लेकर के बड़ी तैयारी में बीजेपी दिख रही है। लेकिन तैयारी बस इधर ही नहीं है, जब तैयारी इधर होगा तो तैयारी इधर भी होगा। जिस तरह से आपने देखा कि ममता बनर्जी एक खास रणनीति के तहत तैयार हो रही हैं, चीज़ों को बनाने में लगी हुई हैं। एक होता ना कि आप कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसको स्वरूप देने में लगते हैं, फाइनल टच देने में लगते हैं, तो ममता बनर्जी सभी रणनीति को पकड़ के उसे साधने में लगी हुई है। इसके पीछे प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, अलग अलग लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन हम ममता बनर्जी पे ही बात करेंगे। किस तरह से देखा आपने कि वाम दलों का कितना मजबूत जो है समर्थन है, कांग्रेस का मजबूत समर्थन है। ऐसे में यही देखिए सेम, देखिए वाम दल भी हैं, बिहार के फॉर्मेट पे आ जाते हैं, वाम दल भी है बिहार में, कांग्रेस भी है, और मायावती जी की, माफ़ कीजिएगा, जो ममता बनर्जी हैं उनकी जगह पे जो है वहाँ पे यहाँ पे बिहार में तेजस्वी यादव और राजद है। बिहार में जो बजट चल रहा है, बजट का सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा में, ऐसे में तेजस्वी यादव बंगाल का रुख कर दिया। खुद की छवि बढ़ानी है, अपने पार्टी का विस्तार करना है, अपनी धमक बढ़ानी है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा बन करके उभरना है। ये सब जिम्मेदारी है तेजस्वी यादव के कंधे पर। तेजस्वी यादव बखूबी इसमें अपनी चाल चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बातें भी आती है कि तेजस्वी यादव भी अपील करते हुए दिखते हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि गठबंधन है, सब कुछ है, सारी बातें हैं। चलिए, ऐसे में अब देखिए, बिहार और बंगाल की बात आपने की। बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, चुनाव में किस तरह से जो नतीजे आए थे, इसके बाद बिहार में एक बड़ा सियासी हलचल मच गया था। चुनाव से पहले भी, चुनाव के दरमियान भी लोजपा किस तरह से अलग होकर के लड़ी थी और सबसे बड़ा डैमेज जो है जदयू को हुआ उससे। लोजपा के लोग अब भी मान रहे हैं, लोजपा के लोग अब तो खुले तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार जी कहते थे कि लोजपा की क्या हैसियत है, औने पौने वाली पार्टी है, तो लोजपा ने अकेले आकर के दिखा दिया कि नीतीश कुमार की क्या हैसियत है, ये लोजपा ने बताया। अब लोजपा से ईगो पे लेकर के इन्होंने चुनाव में अपना दमखम दिखाया लोजपा, और नीतीश कुमार को अच्छा खासा डैमेज करके 43 सीटों पर आकर के समेट दिया, ये पैक कर दिया, ये लोजपा ने किया। लेकिन जदयू के लोग और जो राजनीतिक घराने के लोग हैं, जो कहने वाले लोग हैं, वो सीधे तौर पे अब लोजपा पे आरोप लगता है कि लोजपा अपना कुछ नहीं कर पाई, अपना फायदा नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे के घर में आग जरूर लगा दी। लोग उसे वोट कटवा के रूप में कह रहे हैं। अब देखिए, यही बात बिहार की राजनीति में कभी पप्पू यादव के लिए कहा जाता है, और भी लोग हैं छोटे छोटे, और जो जैसे दल थर्ड फ्रंट बना था उसे भी वोट कटवा बस कह दिया गया कि उनका कोई, ये देखिए राजनीतिक टर्म है, इसे किसी अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए, किसी अन्य रूप में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से जो लोजपा ने अपना जो है ये सब कुछ दिखाया। अब देखिए, बंगाल चुनाव है, जो बिहार में एनडीए का स्वरूप है, उसमें नीतीश कुमार जी हैं, जदयू है, मांझी जी की पार्टी है, वीआईपी है, और जो हम बीजेपी है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की बात है अभी तक बीजेपी की। नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं,
75 सीटों पर पहले ही कह दिए थे। इसी को लेकर के तो आपने देखा अरुणाचल, मांझी की बात है, मांझी ने भी तो कह दिया, मांझी जी ने भी कह दिया, वीआईपी ने अभी नहीं खोला है, मुंह नहीं खोला है इस पूरे मामले पर। अब वीआईपी क्या करेगी, हम उनसे भी जाके, तो उनको रिचार्ज कूपन कहें तो पता नहीं, हो सकता है खोले भी ना। अब देखिए आप क्या मसला है, हम उनसे ही जाकर के बात कर लेंगे, वीआईपी से इन मुद्दों पर बात होगी हमारी। लेकिन हम ये सीधे तौर पे कहें कि अब देखिए जहां एनडीए के जो भी घटक दल हैं बिहार के, वो अपना दिखाना चाह रहे हैं और अलग अलग होकर के बातें कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट नहीं किया कि हम भाजपा के साथ लड़ेंगे कि नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे कि किसके साथ लड़ेंगे। लेकिन इधर जो है, जो ममता बनर्जी के साथ वाला जो खेमा है वो तो पूरा मजबूत दिख रहा है। तो ऐसे में आप देखिए, सबसे बड़ी बात हम नीतीश कुमार को लेकर के कहना जा रहे हैं। चिराग पासवान ने डैमेज किया यहाँ नीतीश कुमार को जी, तो अब नीतीश कुमार किसको डैमेज करेंगे? बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार बंगाल तो जा रहे हैं, लेकिन इतिहास उल्टा करके देखें तो नीतीश कुमार का बंगाल में कोई वोट परसेंटेज नहीं रहा है। एक बार भी कोई सीट मुझे याद नहीं है कि ऐसा कि इतिहास में भी हुआ है कि नीतीश कुमार का वहाँ पे जीत के नहीं आए। वोट परसेंटेज की बात करें तो बिहार में भी तो नहीं है, फिर भी चला तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है फिर भी तो चला रहे हैं। लेकिन वहाँ देखिए तो नीतीश कुमार का जीतने का कोई जो है इतिहास बंगाल में नहीं रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार वहाँ जाते हैं, अकेले जाकर के अगर लड़ते हैं तो वो किसी न किसी का तो वोट तो जरूर काटेंगे। किसी भी तरह अगर वो दमखम दिखाते हैं, ज़्यादा दमखम दिखाते भी, तो एक ही पार्टी है जिसका वोट काट सकती है, वो बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से दमखम के साथ लड़ाई लड़ रही है और वो आन बान शान की बात हो रही है, दीदी के खिलाफ इसको लेकर के लगातार रैलियां होने वाली है, रणनीति बन गई है, पूरा जोर शोर से तैयारी चल रही है। अब वही बात है कि नीतीश कुमार ही है वो आदमी जो कि बीजेपी को वहाँ पे टक्कर देने वाली है। देखिए आप अपने यही बात मैं कहने जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर किसी को वहाँ डैमेज कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को डैमेज कर सकते हैं, और छोटी पार्टियों को अभी हम बात नहीं करेंगे, छोटे गठबंधन की बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अगर वहाँ जा करके अलग जा करके चुनाव लड़ते हैं जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो सीधे तौर पर भाजपा पर उनका हमला होगा। ये बात इसलिए भी क्योंकि जो माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी का जो गठबंधन है, और जिसमें अगर मान लीजिए वाम दल हैं, सभी हैं, तो उनका जो है जो एक होता है स्टेबल एटम, अनस्टेबल एटम, तो वो तो स्टेबल हो गए हैं। ममता बनर्जी और उनका जो खेमा है फिलहाल स्टेबल दिख रहा है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो ये लोग जो अलग हो गए हैं, बिहार में है सब कुछ है, बिहार में साथ हैं, वहाँ जा कर के अलग अलग दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार अगर वहाँ जा कर के चिराग पासवान की राह पर चल गए हैं, जो चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान किया, वोट कटवा के रूप में रह गए, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू भी जो है बंगाल में जाकर के वोट कटवा बनने वाली है। और जो वर्तमान जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार हम कह रहे हैं, और इसका सीधा नुकसान जो है वहाँ बीजेपी को होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी से किसी बात का तो बदला ले रहे हैं। आप कह दीजिए हमारे दर्शकों को कि जिस तरह से बिहार में लोजपा के द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया गया था, उसी तरह अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसका दंश, इसका बदला लेने के लिए बंगाल जाया जाए। और बंगाल पे तो तमाम रणनीति बन गई है अब पूरी तरह से। अब देखिए जदयू चुनाव के दौरान, विशाल अगर बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा कर रही थी, बीजेपी साइलेंट थी। तो इस साइलेंट, इस खामोशी का जो जवाब है नीतीश कुमार ढूंढने निकले हुए हैं, और बंगाल में जो है बड़ा जवाब लेने की तैयारी में है नीतीश कुमार। कुछ नहीं होगा तो फिर डैमेज तो कर ही लेंगे। तो अब रातों रात को यही समेटते हैं आज के रातों रात में, बस इतना ही। आपको कैसा लगता है हमारा शो, आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ जाकर के आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, आप शेयर करके हमारा मनोबल, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।